बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, सोनाली और मीरा। सोनाली बड़ी थी और कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी एक मेहनती गरीब किसान रवि से हुई थी। दोनों दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती। दूसरी ओर मीरा छोटी थी और बहुत सुंदर। उसकी शादी एक धनी व्यापारी सूरज से हुई थी। शादी के बाद मीरा को अपने रूप और धन का घमंड हो गया। वह सोनाली को ताने मारती और हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। मीरा, मैं बस तुमसे थोड़ी देर बात करने आई थी। बच्चों ने कहा कि उनकी मौसी से मिलने चले। अरे दीदी, तुम और तुम्हारे बच्चे, ये गंदे कपड़े, ये मैले चेहरे, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग दरवाजे तक नहीं आते। मेरे पास बड़े बड़े लोगों से मिलने का समय है, तुम जैसे गरीबों से क्या बात करूं? सोनाली चुपचाप सुनती और मन ही मन दुखी होकर घर लौट जाती। वह जानती थी कि मीरा अब बदल चुकी है। एक दिन रवि की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई दिनों तक इलाज के बाद घर की सारी बचत खत्म हो गई। सोनाली के पास अब खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। सोनाली, अब तो लगता है मेरा समय नजदीक आ गया। बच्चों का क्या होगा? मैं तो उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाया। रवि, ऐसा मत कहो, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगी। शायद मीरा हमारी मदद कर दे। अगली सुबह सोनाली हिम्मत जुटाकर मीरा की हवेली गई। अपने बीमार पति और भूखे बच्चों की खातिर उसने हिम्मत नहीं हारी। मीरा, रवि की तबीयत बहुत खराब है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे दीदी, ये क्या नया ड्रामा है? अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो मेरी हवेली बिक जाएगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पैसा भी नहीं है। जाओ कहीं और भीख मांगो। सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप घर लौट आई। उसने सोचा कि शायद उसका बड़ा भाई मंगल, जो पड़ोस के गांव में रहता था, उसकी मदद करेगा। अगले दिन वह भाई के घर गई। भाभी, भैया घर पर हैं? हमें कुछ मदद चाहिए। रवि बहुत बीमार है। मंगल तो शहर गए हैं सोनाली, और वैसे भी हमारे अपने खर्चे हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस में नहीं। तुम तो जानती हो घर चलाना कितना मुश्किल है। भाभी, मैं वादा करती हूँ, पैसे लौटा दूंगी, बस थोड़ी मदद चाहिए। मैंने कह दिया ना, हमारे पास कुछ नहीं है। अब और क्या सुनना चाहती हो? सोनाली निराश होकर लौट आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसी वक्त एक बूढ़े साधु गांव में आए। उनके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आँखों में एक अजीब सी चमक थी। वे भिक्षा मांगते हुए सबसे पहले मीरा की हवेली के दरवाजे पर पहुँचे। माँ, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। ये भिखारी कहाँ से चले आते हैं? ये हवेली कोई मुफ्तखोरी की जगह नहीं है, हटाओ इसे यहाँ से। साधु चुपचाप आगे बढ़ गए। उनकी नजर सोनाली की छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। साधु ने धीरे से आवाज दी, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा, भूख ने हाल बेहाल कर दिया है। बाबा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, घर में बस थोड़ा आटा और गुड़ बचा है। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। सोनाली ने सत्तू और गुड़ साधु को परोस दी। साधु ने बड़े चाव से खाया और सोनाली की ओर देखकर मुस्कुराए। बेटी, तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तूने मुझे दिल से खिलाया। तेरा ये उपकार मैं कैसे भूलूं? बता, मैं तुझे क्या दूं? बाबा, मेरे पति कई दिनों से बीमार हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, बस आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि सब ठीक हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु ने एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला। घड़ा सादा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। बेटी, ये घड़ा ले लो। ये कोई साधारण घड़ा नहीं, ये तेरे घर की सारी मुश्किलें दूर करेगा। इसमें से जो निकलेगा वह तेरे कर्मों का फल होगा। इसे संभाल कर रखना। बाबा, ये घड़ा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसके साथ क्या करूँगी? मेरे पास तो पहले से ही बर्तन है। बेटी, इसकी कीमत तुझे जल्द समझ आ जाएगी।
बस इसे अपने घर ले जा। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। सोनाली घड़ा लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, रवि जो सुबह से खाट पर करा रहा था, अचानक उठकर बैठ गया। सोनाली, मुझे अचानक बिल्कुल ठीक लग रहा है। न बुखार है न कमजोरी। ये क्या जादू है? रवि, ये उस साधु बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे ये घड़ा दिया और कहा कि ये हमारे कर्मों का फल देगा। चलो इसे खोलकर देखते हैं। सोनाली ने डरते डरते घड़े का ढक्कन हटाया। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगे। सोनाली, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गयी। रवि, ये धन हमें संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। हम इससे एक छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे ताकि ये हमेशा हमारे काम आए। सोनाली ने कुछ सिक्के लिए और गांव के सबसे पुराने व्यापारी सेठ रामदास के पास गई। उसने उनसे अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने की बात की। सेठ जी, मैं एक छोटी सी दुकान शुरू करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अच्छा दूध और छाछ दे सकते हैं? मैं मेहनत से काम करूँगी। बेटी, तेरी आँखों में ईमानदारी दिखती है। मैं तुझे सबसे अच्छा माल दूंगा और वो भी कम दाम में। सोनाली ने गांव के चौक में एक छोटी सी दुकान सजाई। उसने ताजा छाछ, लस्सी और नींबू पानी बेचना शुरू किया। गर्मी का मौसम था और उसकी ठंडी लस्सी गांव वालों को खूब पसंद आई। पहले ही दिन उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि सारी छाछ बिक गई। गांव वाले उसकी मेहनत और स्वाद की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। लेकिन ये खबर जब मीरा की हवेली तक पहुंची, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सोनाली कल तक मुझसे भीख मांग रही थी और आज दुकान खोल ली। इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से? मुझे इसका राज पता करना ही होगा। मीरा ने चुपके से सोनाली की झोपड़ी के पास जाकर उनकी बातें सुनी। उसने सुना कि साधु ने सोनाली को एक जादुई घड़ा दिया है जो सोने के सिक्के देता है। मीरा के मन में लालच का लावा उबलने लगा। उसने रात में घड़ा चुराने की योजना बनाई। आधी रात को जब गांव सो रहा था, मीरा चुपके से सोनाली के घर में घुसी। उसने घड़े को देखा जो कोने में रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ा हवा में उड़कर दीवार से चिपक गया। उसमें से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। ऐ लालची और घमंडी औरत, धन का घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। सच्ची अमीरी मेहनत और ईमानदारी में होती है। अगर तूने अपनी सोच नहीं बदली तो तेरा अंत नजदीक है। मीरा के हाथ पैर कांपने लगे। वह घड़ा छोड़कर भाग खड़ी हुई। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसका गुस्सा और जलन दोगुनी हो गई। अगले दिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर रामू को बुलाया। रामू, सोनाली की दुकान दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। कोई ऐसा तरीका बता कि उसका धंधा चौपट हो जाए। मालकिन, अगर हम अफवाह फैलाएं कि उसकी छाछ में गंदगी है तो लोग वहाँ जाना बंद कर देंगे। बढ़िया, ये काम चुपके से करना। किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगले दिन रामू और कुछ पैसे लेकर गांव में निकला। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर सोनाली की दुकान पर भेजा। वे वहां गए, छाछ पी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे, ये छाछ तो खराब है। इसमें कुछ अजीब सा स्वाद है। हाँ, लगता है इसमें गंदा पानी मिलाया गया है। सोनाली, ये कैसा धंधा कर रही हो? दुकान पर खड़े दूसरे ग्राहक हैरान हो गए। कुछ ने कानाफूसी शुरू कर दी। सोनाली ने सफाई देने की कोशिश की। भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं। आप अभी ताजा छाछ पीकर देख लीजिए। लेकिन मीरा के लोग वहां से चिल्लाते हुए चले गए और गांव में अफवाह फैलने लगी। धीरे धीरे सोनाली की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक गिनती के लोग ही आए। सोनाली समझ गई कि कोई जानबूझकर उसका नुकसान कर रहा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक नई योजना बनाई। अगले दिन वह गांव के हर घर में गई और मुफ्त में छाछ बांटी। मेरी छाछ पीकर देखिए। अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे बताइए। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। गांव वालों ने छाछ पी और उसकी तारीफ की। उसका स्वाद ताजा और लाजवाब था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा।
कुछ लोगों ने देखा कि रामू और उसके साथी मीरा की हवेली से पैसे लेकर निकल रहे थे। एक बुजुर्ग गांव वाले ने सोनाली से कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर यकीन कर लिया। अब हमें पता चल गया है कि ये सब तुम्हें बर्बाद करने की साजिश थी। गांव वालों का भरोसा फिर से सोनाली पर लौट आया। उसकी दुकान फिर से चल निकली। लेकिन मीरा को ये बात आग की तरह चुभी। वह और भी गुस्से से भर गई। उसने रामू को फिर बुलाया। इस बार सोनाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वह दोबारा कभी न उठे। उसकी दुकान जला दो। मालकिन ये बहुत बड़ा खतरा है, अगर कोई देख लेगा तो हम फंस जाएंगे। मूर्ख, चुपके से करो, चेहरा ढक लेना और कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा था। रामू और उसका साथी गोपी चेहरों पर काले कपड़े बांधकर सोनाली की दुकान के पास पहुँचे। गोपी ने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़का और रामू ने माचिस जलाई। देखते ही देखते दुकान धू-धू करके जलने लगी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे सोनाली की दुकान में आग लग गई, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। रामू और गोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह जब सोनाली दुकान पर आई तो राख का ढेर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। गांव का मुखिया वहां पहुंचा। उसने मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया। कोई हादसा नहीं, अपराध है। हमें जल्द पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। सोनाली ने आंसू पोंछे और दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि ये साजिश थी। उसने राख के ढेर में सबूत तलाशे। तभी उसकी नजर एक गमछे और मिट्टी के तेल के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे पर छोटे छोटे अक्षरों में मीरा ट्रेडर्स लिखा था। सोनाली ने उसे उठाया और मुखिया के पास ले गई। मुखिया जी, ये डिब्बा और गमछा मुझे यहाँ मिला। शायद ये हमें सच तक ले जाए। गांव में हलचल मच गई। मुखिया ने सभी नौजवानों को चौपाल पर बुलाया और गमछा दिखाया। क्या कोई इसे पहचानता है? बोलो, ये गमछा किसका है? अरे ऐसा ही गमछा तो मैंने मीरा के नौकर रामू के पास देखा था। हाँ, और ये डिब्बा तो मीरा की दुकान का है। मैंने कई बार वहाँ ऐसा ही डिब्बा देखा है। मीरा वहाँ खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मेरा डिब्बा नहीं है। कोई भी मेरी दुकान से सामान खरीद सकता है। तभी मीरा का पति सूरज वहाँ पहुँचा। वह शहर से लौट रहा था और चौपाल पर भीड़ देखकर रुक गया। उसने गमछा देखा और चौंक गया। ये गमछा रामू का है। मैंने उसे कई बार इसे पहने देखा है। मीरा, अब क्या कहना चाहती हो? डिब्बा तुम्हारी दुकान का, गमछा तुम्हारे नौकर का। सच बोलो, ये सब तुमने करवाया है न? मैं कुछ नहीं जानती। गांव वालों ने मीरा की ओर गुस्से से देखा। सोनाली चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में दुख और दया दोनों थे। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वह अपनी गलतियाँ सुधारे। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा बुरा चाहती थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बचाया। मुझे अपनी बहन बनाए रखो। सोनाली ने मीरा को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। गांव वालों ने सोनाली की दरियादिली देखकर तालियां बजाईं। सोनाली ने मीरा को अपने व्यापार में काम करने का मौका दिया। मीरा, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। मीरा ने अपनी गलतियां सुधारने की ठानी। वह सोनाली के साथ दुकान पर काम करने लगी। धीरे धीरे उसका घमंड टूटा और वह मेहनत की राह पर चल पड़ी। सोनाली की दुकान फिर से चल निकली। गांव वाले उसकी ईमानदारी और दयालुता की मिसाल देने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।